नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहां तहां विराजमान भगवान के इस आनंदमय सत्संग को सुनने वाले सभी यूट्यूब और फेसबुक के श्रोतागण, उन सभी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्त हमारे साथ श्री नाभादास जी महाराज के द्वारा रचित श्री भक्तमाल की कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान के प्रिय भक्तों की बहुत सारी कथाएं हैं। उनमें से आज श्री शबरी देवी, जो भीलनी थी, जो जाति से हीन थी, लेकिन भगवान से इतना प्रेम करने वाली कि भगवान ने उसको माता कहा। पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। पंपासर के तट पर महर्षि मतिंग अपने शिष्यों के साथ रहते थे। आश्रम था उनका। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वाणी से और कर्म से पवित्रता का पालन करना चाहिए। वो अपने शिष्यों को बताते थे कि शुचि भोजन यानी पवित्र भोजन करो, पवित्र वातावरण में रहो और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो, क्योंकि तुम परमात्मा तत्व से एक होना चाहते हैं। तो परमात्मा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान कोई दूसरा पवित्र करने वाला नहीं है। उसी परम ब्रह्म का नाम ज्ञान है। ज्ञान से एकत्व करना है तो अपने को पवित्र करना होगा, बाहर और भीतर दोनों जगह से। जीव मात्र पर दया और भगवान के नाम में अनुराग अवश्य होना चाहिए, तभी आप स्थावर जंगम लता वृक्ष आदि में यानी विश्व की प्रत्येक वस्तु में सिया राममय का दर्शन कर पाओगे। यही सच्चा धर्म है। और जाति, कुल, वर्ण आदि से ये धर्म सदा मुक्त है। ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं कि वर्ण विशेष के लिए नहीं, ये सबके लिए है। महर्षि और उनके शिष्यगण चले गए थे। सबरी उनके चरण चिन्हों पर लौट रही थी, जैसे उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हुए। वृक्ष की ओट से ऋषि के समस्त उपदेशों को उसने सुन लिया और उसकी आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे।
सबरी का मन तो उसकी बालपन से ही अशांत था। भोले भाले पशु पक्षियों की हत्या उसने देखी तो उसका हृदय कांप उठता था। उनकी लहू लुहान देह देख करके वो अपनी आंखों को बंद कर लेती थी। अकेले कोने में मुंह छुपा करके रोने लगती। इतनी हिंसा, चिंता, शोक और क्लेश से उसके दिन बीतते जा रहे थे। वो नव यौवन संपन्ना नारी बन गई। विवाह की तैयारियां होने लगी। उसका पति बड़ा वीर था। वो एक ही बाण से 2 शिकार कर देता था। तेज से तेज दौड़ते हुए हिरण को वो निशाना मार देता था। घर वाले उस वर की प्रशंसा करते। सबरी उसको सुनती तो छटपटा उठती। एकांत में जाकर के अशांत मन से विश्व के प्राणाधार भगवान से प्रार्थना करती कि नाथ, हे देव, मुझे इन पापों से बचाइए। मैं अधम से भी अधम मूर्ख नारी हूं। मुझे किसी रास्ता का ज्ञान नहीं है। हे नाथ, मैं आपके शरण हूं, आप मेरी रक्षा करो। प्रार्थना करते करते बहुत रात्रि हो गई। सबरी ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। अर्धरात्रि का समय था। आकाश में तारे इन कर्तव्य विमूढ़ होकर के टुकुर टुकुर देख रहे थे। सबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगल में जाकर के वो जंगल में विलीन हो गई। कांटों भरे रास्तों को, नदी, वन, पर्वत सबको पार करती गई। उसने किसी का ध्यान नहीं दिया। वो तो बस अपने परिवार के लोगों से बहुत दूर भागती चली जा रही थी। ये भी नहीं कि उसको कहां जाना, एक अनिश्चित स्थान की ओर। बस उसे यही था कि मेरे कबीले के लोग, मेरे परिवार के लोग मुझे पकड़ न लें, मैं उनकी पहुंच से दूर पहुंच जाऊं और मैं इस हिंसा से बच करके भगवान का भजन करूंगी। भागने में उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं रही, न भूख न प्यास। 2 दिन लगातार भागती रही। पंपासर पहुंची। बहुत थक चुकी थी। प्रातःकाल हो गया था। उसी समय उन्होंने मतंग ऋषि की चर्चा को सुन लिया। महर्षि के दर्शन से अद्भुत प्रभाव उनके मन पर पड़ा। अपूर्व शांति का आज उसे अनुभव हुआ जो कभी पहले नहीं हुआ, और वहीं रहने का उसने निश्चय कर लिया। लेकिन उसने सोचा कि मेरे रहने से महात्मा जी की तपस्या में विघ्न पड़ेगा। इस विचार से उसने अपने रहने के लिए ऋषियों के आश्रम से दूर एक छोटी सी कुटिया बना ली। उसने समझ लिया था कि भगवान के प्राणाधार उनके भक्त होते हैं। भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवान के दर्शन निश्चित हो जाते हैं। वो एक पहर रात्रि रहते ही महात्माओं की कुटियों के पास आकर के वहां की भूमि को स्वच्छ करती थी, झाड़ू लगाती थी। एक कंकड़ भी किसी महात्मा या उनके सौभाग्यशाली भक्त के चरणों में न लग जाए, इसलिए वो बार बार झाड़ू लगाती, जल छिड़क करके सुगंधित फूल डाल देती, कुटिया के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर लगा देती। सबरी का तो अब ये नित्य का काम है।
महात्मा लोग आश्चर्यचकित होते कि ये सेवा कौन करता है, और महात्मा लोग कुछ तय नहीं कर पाए तो शिष्यों से पहरा दिलवाया गया कि रात्रि में तुम आज पहरा दो। सबरी को पकड़ लिया गया, गुरुदेव मतंग ऋषि के सामने उपस्थित किया शिष्यों ने। सबरी बेचारी डर के मारे थर थर कांप रही थी, उसमें बोलने का साहस भी नहीं था। ऋषि की अपराधनी थी वो। मतंग ऋषि ने उसे देखा और उनके मुंह से निकल गया कि पुत्री, भगवान की भक्ति में जाति बाधा नहीं डालती है, कोई वर्ण बाधा नहीं डालता है। सबरी, तुम तो भगवान की परम भक्त हो। दूसरे शिष्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। गुरुदेव ने कहा कि पुत्री, तुम मेरी कुटिया के ही पास आ जाओ और हम तुम्हारे रहने की सारी व्यवस्था करा देते हैं। तो सबरी दंड की भांति धरती पर लेट गई, उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उसे पता चल गया कि आज मेरा भाग्य उदय हो गया, अब तो मैं गुरुदेव की सेवा खुल करके करूंगी। लेकिन मतंग ऋषि के जो दूसरे शिष्य थे वो क्रोधित हो गए। अनधिकार चेष्टा की है महात्मा जी ने, गुरु जी ने, मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। नैष्ठिक तपोधारी जो अपने आत्मबल पर प्रयास कर रहे हैं अपनी आत्मा से एकत्व करने के लिए, उनको भगवत भक्त की महिमा नहीं समझ में आई और छुआछूत का वो बात करने लगे। बोले कि इस अधम ने हमको छू दिया, हमको तो नहाना पड़ेगा। क्रोध में आकर के एक ऋषि ने सबरी को डांट करके और बड़ा फटकारा। सबरी ध्यान मग्न रहती है, हर समय वो भगवान का चिंतन करती है। उसे ऋषि की बातों का कोई ध्यान नहीं था। वो तो अपने प्राणाधार भगवान के नाम में ही रहती है। ऋषि के बिगड़ने का उसे तो कोई ध्यान ही नहीं हुआ। जब वो सरोवर से लौट रही थी तो उस सरोवर में ऋषि ने स्नान नहीं किया तो सरोवर में कीड़े पड़ गए थे। जल रक्त में परिणित हो गया, खिन्न होकर के वो स्नान किए बिना लौट आए। फूट फूट करके रोती हुई सबरी महात्मा मतंग से कह रही थी कि मेरे तो आप आधार ही हो गुरुजी, आपके ही द्वारा मुझे ऋषियों की थोड़ी बहुत सेवा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपके ही चरणों में रह करके भगवान को पाने के लिए विकल हो रही हूं। आपके बिना मैं कहीं नहीं रहूंगी, मैं परमार्थ सिद्धि भी नहीं कर सकूंगी। हे देव, आपके साथ मैं भी अपना प्राण छोड़ दूंगी। गुरुदेव ने कहा कि पुत्री, तुम अधीर मत हो, मेरे अंतिम समय निकट आ गया है, मुझे तो जाना ही होगा, लेकिन तू अभी ठहर। दशरथ नंदन भगवान श्री राम यहाँ शीघ्र आएंगे, तू उनके दर्शन करेगी तो तेरी साधना पूरी हो जाएगी। ऐसा उपदेश देकर के मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग कर दिया। अब तो सबरी उसी उपदेश का इंतजार करती है कि गुरुजी की बात सत्य होगी, भगवान दंडकारण्य में पधारेंगे, मुझे दर्शन मिलेगा। पत्तों की खड़खड़ाहट होती है तो उसे लगता है कि कहीं राम तो नहीं आ गए। प्रतिदिन वो रास्ता साफ करती है।
भगवान पहले मेरे यहाँ पधारेंगे। ऋषियों का तो ये निश्चय था, लेकिन वो साफ करती है रास्ता। भगवान आए और आते ही सबरी की कुटिया का पता पूछने लगे। तो महात्मा लोग जो थे, मतंग ऋषि के शिष्य, वो चकित हो गए। प्रेम रूप भगवान तो सबरी की कुटिया की ओर पधारे। आहा, सबरी का क्या कहना। सबरी देखि राम गृह आए, मुनि के वचन समुझे जिय भाई। तरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर वनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरिया परि चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। तो प्रेम में आत्म विभोर हो गई, वाणी रुक गई, चरणों को पकड़ करके अनंत सौंदर्य में भगवान की ओर देखने लगी। आंखों से बस आंसू बहे जा रहे हैं। कहने लगी कि प्रभु, आपके लिए इकट्ठे किए हुए फल फूल आदि मैंने आपके लिए रखे हैं। प्रभु, मैं रोजाना मीठे मीठे बेर आपके लिए रखती हूँ। और बेरों को ले आई। बड़े प्रेम से भगवान श्री राम को चक चक करके वो खिलाने लगी। भगवान तो प्रेम के ही भूखे हैं। भगवान को उन बेरों में इतना अधिक आनंद आया, जैसे प्रेममयी जन्मदायिनी जननी माता कौशल्या उनको अपने हाथ से भोजन कराती थी। आज वही आनंद प्रभु को आया। सबरी हाथ जोड़ करके कहने लगी कि विद अस्तुति करम तुम्हारी, अधम जात में जड़मत भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह में मति मंद अघारी। शुद्ध प्रेम को देकर के भगवान ने कहा कि कह रघुपति सुन भामिन माता, मानव एक भगत कर नाता। हे माता, मैं तो बस प्रेम का नाता मानता हूँ। और भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया। इसी बीच मतंग ऋषि के जो दूसरे शिष्य थे वो आश्रम में आए। उस समय ऋषियों का ज्ञान अभिमान लुप्त हो गया और वो गुरुजी के तिरस्कार के लिए मन ही मन पश्चाताप करने लगे। सभी ऋषियों के मुंह से निकला कि सबरी तू धन्य है। पंपासर में कीड़े पड़ने और जल रक्त के रूप में परिणत होने के संबंध में श्री लक्ष्मण जी ने ऋषियों को बताया कि मतंग मुनि से द्वेष एवं बाल ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी परम भक्त साध्वी सबरी के अपमान से ये सरोवर की दुर्दशा हुई है। अगर उस सरोवर का पुनः सबरी स्पर्श करे तो शुद्ध हो जाएगा। और सरोवर को स्पर्श किया तो उसका जल पहले की तरह निर्मल हो गया। भगवान उसकी कुटिया से चलने लगे तो सबरी अधीर हो गई। चरणों की दृढ़ भक्ति भगवान ने उसको दे दी। अब तो उसे कुछ पाने के लिए शेष नहीं रहा। उसकी सारी आकांक्षाएं भगवान ने पूरी कर दी। ऋषियों के सामने ही उसने अपना पार्थिव देह भी त्याग दिया। सारे ऋषिगण
शबरी की जय जयकार करने लगे कि धन्य थी शबरी और धन्य थी शबरी की प्रेममयी भक्ति। इस प्रकार भगवान का नाता केवल प्रेम का है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्त्या प्रयक्षते तदहम भक्त पहिरता में अस्नाम प्रिय आत्मा। भगवान के लिए कोई प्रेम से पत्ता फूल फल जल आदि कुछ भी अर्पण करे, लेकिन उसमें प्रेम होना चाहिए। तो भगवान साकार रूप धारण करके उस भक्त का वो पत्ता फूल फल आदि ग्रहण करते हैं। धन्य है वो शबरी जिनको भगवान ने अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान की। इसी के साथ हम भक्तमाल में विश्राम लेते हैं और इससे आगे की कथा भक्तराज जटायु की अगले समय में श्रवण कराएंगे। नारायण नारायण नारायण।